बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात 9th क्लास। ये यकसा कौमी निसाब जो 2022 का है, इसमें आज जो सबक शुरू करना है वो है जी ईमानियात। ये वाला अकीदा तौहीद। ईमानियात ईमान की जमा। ईमानियात के नीचे जो है वो सबसे पहले जो है वो अकीदा तौहीद आता है कि अकीदा तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह को यकता मानना, अल्लाह को वाहद मानना। तो इसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो है अकीदा तौहीद की तफसील बयान की गई। फिर दूसरा है अकीदा तौहीद की अहमियत कि अकीदा तौहीद की अहमियत क्या है। इसमें कुरान मजीद की एक आयत है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अब तर्जमा है, ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। ये बहुत मजबूत और बहुत ही कह लें कि जामिया एक अकीदा और तौहीद की अहमियत वाज़े करने के लिए ये आयत मौजूद है। उसके बाद अकीदा और तौहीद की इक़साम आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है तौहीद रबूबियत है और तौहीद अलूहियत है। अब इसमें तीसरा है इसके अंदर तौहीद अस्माए सिफ़ात। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बयान कर देता हूँ कि ये इसमें क्या बयान कर रहा है। तौहीद रबूबियत है। तौहीद रबूबियत यह है कि इंसान इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक व मालिक है और राज़िक है। ये तौहीद रबूबियत है कि अल्लाह को जो है वो इंसान का ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला ही की ज़ात जो है वो खालिक है, यानी बनाने वाली है, और अल्लाह ही जो है वो राज़िक है, रोज़ी रोटी देने वाला है। अब इसमें एक पूरी कुरान की आयत नीचे मौजूद है, ये अब जब आप इस्लामियत की बुक खोलेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है तौहीद अलूहियत। इससे मुराद ये है कि इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, इसकी इबादत में इसका कोई शरीक नहीं। देखें, तौहीद रबूबियत के अंदर आपने मालिक भी मानना है, खालिक भी मानना है, राज़िक भी मानना है। तौहीद अलूहियत के अंदर ये है कि सिर्फ आपने अल्लाह को इतना जानना है कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, दूसरी कोई चीज़ है इबादत के लायक। इस पर भी कुरान मजीद की एक मुकम्मल आयत और उसकी जो एक मजबूत दलील मौजूद है। इसी तरह तौहीद अस्माए सिफ़ात कि अल्लाह पाक को अल्लाह के जो नाम हैं, अल्लाह की जो सिफ़ात हैं, उनके मुताबिक अल्लाह पर जो है वो हमने अपना यकीन रखना है। इसके बाद है आगे शिर्क और इसकी इक़साम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं समझता हूँ कि ये इस दफ़ा जो यकसा कौमी सिलेबस ये वाली जो किताब है इसका ये टाइटल पेज है, ये बहुत अच्छी किताब है। चूँकि पहले भी पढ़ाया हुआ है तो उसमें ये चीज़ें जो है वो मैंने बहुत कम देखी हैं। इस दफ़ा ये अच्छी चीज़ें जो है वो ऐड हो गई हैं जो कि तलबा की ज़रूरत है, तलबा को समझाने के लिए। शिर्क और इसकी इक़साम। अच्छा, इसमें है ज़ात में शिर्क है। सबसे पहले कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिर्क नहीं करना, कि अल्लाह की ज़ात के बराबर किसी को नहीं लाना, कि कोई जो अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह की ज़ात की जो सिफ़ात है उसके बराबर किसी को नहीं लाना। ये सबसे अहम बात है कि शिर्क जो है वो ज़ात के हवाले से है। उसमें आयत करीमा यानी कि ये मौजूद है आयत कुरान मजीद के अंदर, लम यलिद वलम यूलद, कि ना वो किसी का बाप है ना ही वो किसी का बेटा। यानी यहाँ पे एक सिफ़त ज़ाहिर हो गई कि अल्लाह पाक जो है वो वाहदहु ला शरीक है, वो किसी का उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना ही वो उससे उसकी कोई औलाद है। जैसे कि हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। अलवहियत में शिर्क है। इसमें भी कुरानी आयत मौजूद है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। यहाँ पे एक वाज़े हो गया कि अलवहियत यानी कि जिस तरह हमने पीछे अभी हमने अल्लाह पाक की जो है वो सिफ़ात और एक तौहीद की इक़साम पढ़ी है, उसमें यह है तौहीद अलूहियत। इसकी तरह जब ये वाली शिर्क आ जाती है, शिर्क वाली बात है, तो अलूहियत के माबूद भी किसी को नहीं लाना। एक तो है कि किसी को अल्लाह के बेटा नहीं जानना, किसी को अल्लाह की औलाद नहीं जानना। दूसरा ये कि वहीयत किसी को शिर्क में जो है वो शिर्क इस नौयत का ना हो कि आप किसी को किसी की सिफ़ात जो है वो अल्लाह के बराबर रखना शुरू कर दें। जिस तरह हम हमारे यहाँ हिंदुओं का एक मज़हब है, वहाँ पे वो बुतों की पूजा करते हैं। इस तरह किसी को इबादत के लायक नहीं समझना, सिर्फ अल्लाह की ज़ात इबादत के लायक। सिफ़ात में शिर्क है कि जिस तरह सिफ़ात जितनी सिफ़ात अल्लाह की हैं
कोई भी सिफ्त अगर किसी में आप नज़र ला देते हैं या किसी में ला के कहते हैं कि ये सिफ्त अल्लाह की है और उसमें भी वजूद है, तो वो भी शिरक है। एक छोटी सी बात, शिरक में बहुत बारीकी है। शिरक छोटी छोटी बातों पे आप शिरक के ज़ुमरे में आ जाते हैं। बड़ा ख्याल करना पड़ता है। ये अकीदा तौहीद पर कायम रहना और अकीदा तौहीद को कायम करना, ये बहुत बारीक बीनी वाली बात है। इस पे इस लिहाज से हमें गौर व फिक्र करना है और बच्चों को भी इस लिहाज से जो है वो इसके ऊपर जो है वो बारीक बीनी बताई जाएगी और बतानी है। सिफ़ात में शिरक है, इसमें जो है वो अब अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं है। बस ये एक बात जहन में रखनी, ये शिरक हो जाता है कि जब हम सिफ्त किसी के अंदर अल्लाह वाली डाल देते हैं या किसी को हम उसके काबिल बना लेते हैं कि जी ये सिफ्त जो है वो उस सिफ्त के साथ मिलती है। नहीं, जिस तरह अल्लाह रहम करता है, इंसानों को भी सिखाया गया कि वो रहम करें। जो एक शेर भी इस तरह बड़ा मशहूर है कि जो रहम करता है अर्श बरी पर, अर्श ज़मीन वालों पर, अल्लाह ताला उसके ऊपर जो है वो आसमान पर रहम करता है। तो ये जो है वो इसी तरह की नौयत है कि हमने सिफ़ात में भी किसी को अल्लाह के मद्दे मुकाबल नहीं लाना। अगर लाएंगे तो वो शिरक है। छोटी छोटी बात पे शिरक मौजूद है जो हम कर जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल अकीदा तौहीद को एहतियात उस पर जो है वो करनी है। अकीदा तौहीद के असरात, ये एक अकीदा तौहीद के असरात है जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जब हम अकीदा तौहीद के ऊपर जो हम ईमान ले आते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी सिफ़ात आती हैं। यहाँ पे 4 बयान है, मैं थोड़ा थोड़ा उनको बयान कर देता हूँ। अकीदा तौहीद जो है वो गैरतमंद आदमी का काम है कि जो जिसमें गैरत है वो अकीदा तौहीद पर पक्का हो जाता है और अकीदा तौहीद गैरतमंद आदमी ही रखता है और वो बहादुर होता है। अकीदा तौहीद जो है उस जब हम अकीदा तौहीद पर यकीन रखते हैं तो हमारे अंदर इज़्ज़ो इनकसारी आ जाती है। इसी तरह अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला जो शख्स होता है वो तंग नज़र नहीं होता। इसी तरह जो अकीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला है वो इंसान सब्र के नाद, बुलंद हिम्मती और तवक्कुल जैसी सिफ़ात उसके अंदर पैदा हो जाती है। इसके बाद इसकी जो है मश्क है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। अकीदा तौहीद का मफ़हूम और मायने व मफ़हूम बयान कीजिए। वो पहले पैरे में मौजूद है। जो अकीदा का मफ़हूम है वो इस पहले पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है तौहीद, अकीदा तौहीद की अहमियत वाज़ेह करें। इसका जो है जवाब, अकीदा तौहीद की अहमियत जो है, यहाँ से आप इसका जो है सफ़ा नंबर जो है 10 पे है, ये वाला इसना पैरा जो है वो इसकी तौहीद की अहमियत है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अकीदा तौहीद की इक़साम बयान करें। वो पीछे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुख्तसर अकीदा तौहीद की इक़साम है, 3 इक़साम है। तौहीद रुबूबियत है, तौहीद उलूहियत है और तौहीद इसमें सिफ़ात हैं। इसी तरह नेक्स्ट है आगे अकीदा तौहीद उलूहियत की मुख्तसर वज़ाहत करें। वो भी पीछे इसी तरह मौजूद है। शिर्क का मानी और मफ़हूम बयान कीजिए। ये अभी पीछे हमने टॉपिक पढ़ा है। तौहीद की इक़साम बयान करें, ये भी पीछे टॉपिक पढ़ चुके हैं। तौहीद की 3 इक़साम। अकीदा तौहीद के असरात क्या है वो मैंने पीछे अभी 4 पॉइंट जो है वो अकीदा तौहीद के बता दिए। ये सबक था ईमानियात व इबादात, बाब 2 में ईमानियात है, उसमें ये अकीदा तौहीद मौजूद है। इसी तरह मज़ीद जितने भी इस्लामियत के अगले टॉपिक्स हैं उनका भी इसी तरह लेक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा, वो भी इसी तरह चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। और देखते रहिए और जो चीज़ अच्छी लगे उस पर जो है वो